हो मैं हूँ और तन्हाइयाँ, ज़रा किस तरह आया ये ख्याल? ये एक ऐसी बीट पे है जो आजकल बिल्कुल हमारी फिल्मी गानों से चली गई है। वॉल्स पे है और इट वाज कंपोज बाय समबडी लाइक आर डी बर्मन। मैं आर डी बर्मन का बहुत ज़बरदस्त एडमायर हूँ। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि बहुत जल्दी चले गए, मगर जितनी तेज़ी से वो ट्यून बनाते थे, ये काम उसने ऐसी लापरवाही से कर दिया है जो हमें याद है ना, ऐसे कर दिया बाएं हाथ करके। तो ये ट्यून भी उन्होंने ऐसे ही बना दी थी 2 मिनट में, और ये सारी जो कॉम्पोजिशन थी 2 मिनट 5 मिनट के अंदर, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो यस, इस फिल्म में जो आपने मुझे याद दिलाई दुनिया, इसमें एक और बड़ी अनोखी चीज़ है। उसमें एक गाना है, गज़ल है एक्चुअली, जो दुनिया में 2 लोगों ने गाई, और यही एक गज़ल है जो उन 2 आदमियों ने गाई है। उसका है मैं और मेरी आवारगी। इट वॉज संग बाय किशोर कुमार हेयर एंड देन आफ्टर अ वाइल नुसरत फतेह अली खान फॉर हिज एल्बम जो हमने साथ में किया था संगम। यही एक वर्ड्स हैं या एक गज़ल है, एक गीत है जो किशोर कुमार और नुसरत फतेह अली दोनों ने गाया। वाह! मैंने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहिब की वर्जन नहीं सुनी है, लेकिन बिल्कुल ढूंढूंगा। आप वो देखिएगा जो उनका वो संगम एक मैंने उनके एक एल्बम बनाया था। यू गो ऑन गूगल और से गाना जी, एब्सोल्युटली। चलिए, थैंक यू जावेद साहब। तो सवाल, इन्होंने तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ है, बड़ी हिम्मत है इनकी। मेरे ख्याल में दूसरे हाथ से इन्होंने उस हाथ को पकड़ के ऊंचा किया हुआ है। तो इनको जरा माइक पहुंचाइए आपके पीछे। जी जी, ये सोनू, आपने भी सवाल पूछना है? अच्छा, चलेगा जी, बताइए। सबसे पहले तो थैंक्स आपका बहुत बहुत। दिस इज द सेकंड टाइम वी मीट हियर। आप लास्ट टाइम भी आए थे, यही हॉल था, यही सवाल जवाब थे। मेरा सवाल थोड़ा सा उर्दू के बारे में। उसके बाहर, बॉर्डर के बाहर भी उर्दू सुनी जाती है और आप भी उर्दू खासतौर पे सुनी जाती है, लेकिन आजकल जो पहले आपका फर्स्ट मैंने एपिसोड देखा था जिसके अंदर आपने फैज साहब का जिक्र किया था, आपकी पहली मुलाकात फैज साहब से कैसे हुई और एक बड़ा अच्छा वो रहा। आहिस्ता आहिस्ता उर्दू का मयार फिल्म इंडस्ट्री में गिरता नहीं जा रहा है। कुछ गाने अब जबान से हट के गालियों की तक पहुंच चुके हैं। शायद हमको ये बॉदर करते हैं कभी कभी, especially Sharat Park too. There are a lot of fans over there. They love you too. Thank you, sir. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, and I totally agree with you. But please understand that the film industry is not in a cultural void. It is not in some other planet like Mars. It's a part of our society, a part of our culture. Whatever happens, films are actually a kind of a manifestation of what is happening in the society. हमारा किस्सा क्या हुआ है कि पिछले 30-40 साल में हमारा जो प्रायोरिटी थी वो लिटरेचर, पोइट्री, लैंग्वेज, ये सब रही ही नहीं। हमने अपने बच्चों को वो पढ़ाने की कोशिश की, वो सिखाने की कोशिश की विच इज बैंकेबल, जिसकी वजह से वो अकाउंट खोल सकते हैं अपने और उन अकाउंट्स में कॉन्स्टेंटली कुछ डाल सकते हैं। जो चीज़ से पैसा नहीं आने वाला है वो बेकार है। दिस वॉज द मोरालिटी ऑफ द सोसाइटी। लैंग्वेज फिल्मों में नहीं सिमटी है, सिर्फ सोसाइटी में सिमटी है। ये तो इसलिए आपको इसकी झलक मिल रही है। सोसाइटी में आज 90% जो बच्चे हैं, बच्चे से मतलब सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि 20 साल से 30 साल की उम्र तक के लोग, उनकी वोकैबुलरी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या पेरेंट्स से बहुत कम है। एक चीज़ हमारे यहाँ होती थी, कहावतें, मुहावरे, दे हैव वैनिश्ड, दे हैव गॉन। वो तो है ही नहीं अब ज़बान। पुराने लोगों से बात कीजिए तो 2 बातों में एक उनका कोई कहावत आ जाती थी, आज रही नहीं। पोइट्री, हाउ मेनी पीपल रीड पोइट्री? ये जो है गज़ल सुनना ना इस सिंगर से उस सिंगर से, दैट इज़ नॉट लव फॉर पोइट्री। पीपल हु लव पोइट्री रीड पोइट्री। कितने घरों में आप पोइट्री की किताब देखते हैं, अ बुक ऑफ वर्सेस। बच्चे ने कभी सुना है कि मेरे माँ बाप किसी मुशायरे में या किसी कवि सम्मेलन में जा रहे हैं? कभी नहीं सुना। ना उसने ये सुना कि वो कोई क्लासिकल म्यूज़िक के कॉन्सर्ट में जा रहे हैं। तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा क्लासिकल म्यूज़िक में इंटरेस्टेड होगा
या लैंग्वेज सीखेगा। टेलीग्राफिक होती जा रही है हर चीज़ जो है वो शॉर्ट हो रही है, अटेंशन स्पैन छोटे होते जा रहे हैं। तो जो लव फॉर लैंग्वेज था सोसाइटी में वो नहीं है। तो वो फिल्म में भी आपको झलकता है। आप जैसे लोग हैं, कुछ ऐसा नहीं, और बहुत लोग हैं जो ये शिकायत करते हैं और जायज़ है, लेकिन कहीं हम रिस्पॉन्सिबल हैं एज सिटीजन्स ऑफ अ सोसाइटी और कंट्री। हमने अपने बच्चों को उनकी मदर टंग ही नहीं सिखाई। एक गुजराती बच्चे को गुजराती नहीं आती ठीक से, पंजाबी बच्चे को पंजाबी नहीं आती है। कोई भी जो अब हम कॉन्वेंट्स में भेजते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में हिंदुस्तान में, एनीबडी वर्थ हिज सॉल्ट विल सेंड द चाइल्ड टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। I have nothing against English. We cannot function without English. And we have excelled in IT because as a nation, educated people knew English. तो हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज था और है आज भी। लेकिन लैंग्वेज आपकी मदर टंग के कॉस्ट पे अगर सिखाई जा रही है